नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज हिंदी व्याकरण का एक विषय समास लेकर आई हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं समास। समास क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं हमारे। पेट भर, पेट भर कर, इसका विग्रह होगा। इसका दूसरा उदाहरण है प्रयोगशाला, विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला। अगला उदाहरण है देशवासी, देश का वासी, ये इसका विग्रह है। रातों रात, रात ही रात में, ये इसका विग्रह है। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। तो आज हम समास में समास की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण सहित ये सब जानेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। समस्त पद, समासिक प्रक्रिया द्वारा बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे कि रसोई के लिए घर, तो इसका समास होगा रसोई घर। दूसरा है सेनापति और बैलगाड़ी। समस्त पदों में सेना और बैलगाड़ी पूर्व पद हैं तथा पति और गाड़ी उत्तर पद हैं। नील कमल, नील पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है। राजपुत्र, राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ होता है प्रधान, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक के साथ नहीं बदलता है। ये जैसा है वैसा ही प्रयोग में किया जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर इस प्रकार हैं। जैसे उदाहरण है यथा नियम, नियम के अनुसार, ये समास का विग्रह है। प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। प्रतिफल, प्रत्येक फल या प्रति मास, प्रत्येक मास। आजन्म, जन्म से लेकर। दूसरे और उदाहरण हैं यथा संध्या, जितना साधा जा सके। आमरण, मृत्यु तक। यथा काम, इच्छा अनुसार या काम के साथ। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष। इसी तरह के ये उदाहरण हैं। घर घर, प्रत्येक घर। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ये कारक से जुड़ा होता है। इसे विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रकट होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है या कौन सा कारक चिन्हों से ये बना हुआ है। तो हम जब विग्रह करते हैं, जब ये समास दिखता है तो इसमें कारक चिन्ह नहीं होते, वो उनका लोप होता है। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देश भक्ति, अविग्रह होगा देश के लिए, भक्ति के लिए इसका कारक चिन्ह है। राजपुत्र, राजा का पुत्र का इसका कारक चिन्ह है। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च।
ऐसे ही अगला है तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या लिखित, तो ये हमारे कारक चिन्ह हैं। अगला है हमारा सूरकृत, सूर द्वारा कृत। इसके 6 भेद होते हैं जो कि तत्पुरुष कारक चिन्हों से जुड़े रहते हैं और तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म छिपा हुआ होता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को होता है। को कर्म की विभक्ति भी कहा जाता है। उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसके नीचे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। गिरजाधर, गिरी को धारण करने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और भी हमारे उदाहरण हैं, जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। तुक्को, ये इसकी विभक्ति है। जन प्रिय, जन को प्रिय। देशगत, देश को गया हुआ आदि इसके उदाहरण हैं कर्म तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास का अगला है करण तत्पुरुष समास, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के, द्वारा और से दोनों ही होते हैं। इसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। रथ यात्रा, रथ से यात्रा, तो से इसकी विभक्ति हो गई। रोगाग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अगला है हमारा वाल्मीकि चरित, वाल्मीकि द्वारा चरित या वाल्मीकि द्वारा लिखित। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। रस भरा, रस से भरा हुआ। भयाकुल, भयाकुल का मतलब भय से आकुल। ये इसके उदाहरण हैं। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। के लिए इसकी विभक्ति है। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। अब सत्या के लिए आग्रह, के लिए इसकी विभक्ति है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय, देवालय। ये इसकी विभक्तियां हैं और ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह से अलग होता है। से का मतलब एकदम अलग होना, पृथकीकरण, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अपादान में जो से है उसे हम कहेंगे एकदम पृथक होना, किसी भी चीज़ से एकदम अलग हो जाना। जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, हमेशा के लिए ऋण से मुक्त हो गया, तो से इसकी विभक्ति है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि देश निकाला, देश से निकाला हुआ। अगला है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ को भूलने वाला। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। ये यहाँ पर अगला है काम चोर, काम से जी चुराने वाला। अपादान तत्पुरुष समास में से जो है वो एकदम अलग
करता है, जैसे कि नाभिक एक नाव से दूसरी ओर जाने वाला, एक किनारे को छोड़कर दूसरी किनारे की ओर जाने वाला। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह हैं के, का, की, के होते हैं, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देव पूजा, देव की पूजा। गंगा जल, गंगा का जल। यमुना घाट, यमुना तट, यमुना का तट या यमुना का घाट। मातृभक्ति, माता का भक्त या माता की भक्ति। ये हमारे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास का अगला छठा समास है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में और पर होते हैं, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जल समाधि, जल में समाधि। चिंता मग्न, चिंता में मग्न। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। पर और में इसकी विभक्ति है। शरणागत, शरण में आगत। आप बीती, आप पर बीती। बनबास, बन में बास। ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह जो दिए हुए हैं, उनकी विभक्ति और कारक चिन्ह भी साथ में दिए हुए हैं। कर्ता कारक ने विभक्ति है या परसर्ग है। कर्म कारक का को करण कारक से द्वारा। संप्रदान कारक के को के लिए। अपादान कारक से जुड़ाई के लिए। संबंध कारक का, की, के आदि ये विभक्तियाँ। अधिकरण कारक में और पर, ये इसकी विभक्तियाँ दी हुई हैं। समास का तीसरा समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है और किसी भीड़ को दिखाती है। भीड़ या समूह का समाहार का बोध कराती है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। पंजाब, 5 आवों या जल का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। नवरात्रा, 9 रत्नों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। इसमें जो पहला पद है हमेशा गिनती से, संख्या से शुरू होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब पूर्व वाला पहला पद और पीछे वाला जो होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। इस समास में विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नीलकंठ, नीला कंठ। जैसे नीला रंग है उसे हम कहेंगे वो नीले रंग, गले की विशेषता बता रहा है कि गला कैसा है हमारा, नीला। तो ये हो गया हमारा विशेषण, नीला हमारा विशेषण है और कंठ, कंठ है विशेष्य। अगला है पीतांबर, पीत अंबर। पीत हमारा विशेषण है और अंबर हमारा विशेष्य है।
अगला है महात्मा, महान आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है। तो महान क्या है? हमारा विशेषण, और आत्मा हमारा विशेष्य है। और अगला है, हम इस महात्मा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, महान है जो आत्मा, या महान है जिसकी आत्मा, वैसा व्यक्ति। तो ये हमारा महात्मा बहुब्रीहि समास में भी जा रहा है। महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा, तो ये बहुब्रीहि में भी हमारा जा रहा है। पीताम्बर में भी हम बहुब्रीहि कह सकते हैं, क्योंकि पीला है जो अंबर अर्थात विष्णु। विष्णु, पीत का मतलब यहाँ वस्त्र है, तो पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। ये तीसरे पर्सन की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ इसे बहुब्रीहि में भी ले जा सकते हैं। एक हमारा नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात किसका है? शिव जी का, तो हम इसे कर्णधारय भी कह सकते हैं, क्योंकि कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला है, लेकिन यह शिव जी की तरफ भी इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसे बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। अगला है नव युवक, नव है जो युवक, या युवक की विशेषता बताई जा रही है कि युवक क्या है? नव है, नया युवक है, इसलिए इसे हम कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। अगला है हमारा चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ हम इसे बहुब्रीहि में भी दे जा सकते हैं, और कर्मधारय में कि चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान हैं, विशेषण और विशेष्य का दिखाया जा रहा है। तो ये तो आपने कर्मधारय समास के उदाहरण देखे। तो अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद को गौण नहीं कहा जा सकता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, या, अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के हमारे कुछ उदाहरण हैं, जैसे चांद सूरज, चांद और सूरज। ये इसके चांद का जो उल्टा है वो सूरज होगा, विलोम अगर देखा जाए तो छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। तो या और से हम इसको जोड़ सकते हैं, चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। लाभ हानि, लाभ और हानि, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाभ या हानि। अगला हम इसमें कह सकते हैं नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। इसको और से या से हम इसको जोड़ सकते हैं, इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं या तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इस विग्रह करने पर वाला है, जो है, जिसका है, जिसकी है, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसके, किसके हैं अर्थात श्री कृष्ण, तीसरे पद की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात किसके पास वीणा है? सरस्वती जी के पास या नारद जी के पास। नीलकंठ, मैंने अभी आपको कर्मधारय में भी नीलकंठ बताया था, तो नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव जी का। तो ये तीसरे पर्सन की तरफ इशारा करता है बहुब्रीहि समास में। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं? तीसरा पर्सन कौन है? रावण, रावण के 10 सिर हैं। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, किसके? शिव जी के। तीसरे पर्सन की तरफ जिस इशारा किया जा रहा है। एक दंत, एक है दांत जिसका, किसका? गणेश जी का एक दांत है। तिरंगा, 3 रंग हैं जिसमें, किसमें है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें हम बहुब्रीहि समास को कह सकते हैं। ये तीसरे पर्सन की तरफ ये इशारा करता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो बहुब्रीहि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कि नील गगन, गगन नीला गगन,
गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, नीला। तो नीला जो है वो विशेषण है और गगन हमारा विशेष्य है। उसी प्रकार से बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तीसरे पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उनका कंठ कैसा है, नीला है। वैसे यहाँ पर कर्मधारय समास भी हो सकता है, क्योंकि कंठ की विशेषता बताई जा रही कि वह नीला है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं, पीले हैं। तो वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि, और यहाँ पे कि वो पीले हैं, तो यहाँ बहुब्रीहि और कर्मधारय आ सकता है, दोनों ही यहाँ आ सकते हैं। चतुर्मुख, चार मुख जिसके, चार मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के। यहाँ पे हमेशा बहुब्रीहि समास आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उनके जो मुख हैं चार हैं, तो चार मुख हमेशा ब्रह्मा जी के हैं। एक दंत, एक है दांत जिसका, वो कौन है, गणेश जी हैं, तो उनका एक दांत है। तो यहाँ पर हमेशा बहुब्रीहि समास ही आएगा। तो इस तरीके से हम बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर कर सकते हैं। ये उदाहरण हमने दिखाए हुए हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, तो महान है जो देव अर्थात कौन है, शिव जी हैं। और महान है वो इसलिए हम यहाँ पे देव की विशेषता बताई जा रही है कि कौन है, महान है। तो विशेषण और विशेष्य दोनों ही दिए हुए हैं, तो इसलिए कर्मधारय भी आ सकते हैं और यहाँ पे बहुब्रीहि भी आ सकता है। घन श्याम, श्याम है जो घन, अर्थात घन के समान श्याम, तो अर्थात श्री कृष्ण भी हम यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो बहुब्रीहि समास आएगा। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी हम अंतर बताते हैं। तो बहुब्रीहि समास में तीसरे पर्सन की तरफ इशारा किया जाता है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या से, गिनती से शुरू होता है। तो यहाँ हमारा देखिए द्विगु समास, दशानन, 10 हैं आनन जिसके, 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण। और हम दूसरी तरफ से अगर द्विगु समास कहते हैं तो 10 आननों का समूह या समाहार, तो हमारा ये द्विगु समास है। अगर हम इसमें बहुब्रीहि समास भी लिख देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समाहार, 4 भुजा हैं जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु। तो हम यहाँ पे द्विगु समास भी कह सकते हैं और बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं। अगला हमारा है इसी में द्विगु समास में त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। तो 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव, शिव की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास के हैं। लेकिन यहाँ पर नवनिधि, 9 निधियों का समाहार, यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा, यहाँ पर द्विगु समास ही होगा। 9 निधियों का समाहार, ये तीसरे पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, एक समूह की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ पर द्विगु समास ही होगा। नवरत्न, 9 रातों का, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न या नवरात्रि, तो नवरात्रि में 9 रातों का समाहार और नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तो इन उदाहरणों की सहायता से आपको समास समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मुझे आशा है कि समास में अब आपको पढ़ने में शायद कोई दिक्कत ना आए, और अगर आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।